जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लिख दिए शून्यकों का एक बराबर माइनस बी बाई ए। इसे हम प्रूव करेंगे और क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद के लिए और इसके बाद जानेंगे द्विघात बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, तो इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है रूप, एक बार यहाँ से लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। जो इधर b प्लस में इधर आकर क्या में हो जाएगा, माइनस में। ए एक्स बराबर माइनस बी। आपको किसका वैल्यू चाहिए, x का, यानी x बराबर माइनस बी। और इधर गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। तो ये जो है इसके बीच के शून्यक के संबंध है, यानी x बराबर माइनस बी बाई ए। आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर नहीं आपको विश्वास है तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आपको हम एग्जांपल दिए फर्स्ट, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप क्या करिएगा, इधर लाइएगा और फिर करिएगा। उससे अच्छा आप डायरेक्ट लिखिए इससे, यानी x बराबर क्या हम लिखेंगे, माइनस बी। यानी इसमें b कौन है, देखिए इसे तुलना करिए, ए एक्स प्लस बी। इसमें b का मान कौन है, देखिए b 3। तो पहले माइनस और फिर 3, क्योंकि माइनस यहाँ पर है फिर क्या देंगे 3 बाई, फिर क्या होगा a, तो a का मान कितना है 2, तो माइनस 3 बाई 2 डायरेक्ट आ गया। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं भी सस्ता आपको दिखा देता हूँ। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x बराबर माइनस 3 एंड x बराबर माइनस 3 बाई 2। नहीं, अब जैसे करिए ऐसे करिए वैसे करिए, वैल्यू जो है सेम ही आएगा। और सेकंड चीज़ हम देखते हैं, एक माइनस में लेते हैं ज़रा, 2x माइनस 3, इसी क्वेश्चन को हम माइनस में कर दिए। बस कुछ नहीं, इसी तरह से हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तुलना कर दीजिए। पहले माइनस है हमारा, माइनस, और b का मान कितना है, देखिए माइनस 3, b से तुलना करिए कितना है, माइनस 3 बाई, a का वैल्यू कितना है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 बाई 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट देख लीजिए, 3 इधर माइनस में इधर आकर क्या में हो जाएगा, प्लस में, 2 इधर गुणा में इधर आके भाग में। तो रैखिक बहुपद तो बहुत आसान था दोस्त। अब जो आपका आएगा द्विघात बहुपद, वो थोड़ा आपका खोपड़ी हिला सकता है, उसे समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे हम बहुत ही आसान तरीके से बताने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। बस मेहनत करते रहिए, मैथमेटिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। और हो सके तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को बताऊँ। ये रैखिक के लिए नहीं, अब हम बनाएंगे इसे द्विघात के लिए। किसके लिए बनाएंगे अब, द्विघात बहुपद के लिए। तो पहले आपको बता दूं द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। द्विघात बहुपद का रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है द्विघात बहुपद का क्या होता है, रूप होता है। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए हम क्या किए कि यहाँ पर 2 शून्यक है, द्विघात बहुपद है तो इनके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। तो 2 शून्यक हम इसका मान लेते हैं, माना कि शून्यक बराबर, माना कि शून्यक कितना आप मान लीजिए, एक बार x मान लीजिए a और एक बार x मान लीजिए b। या अल्फ़ा बीटा मानिए, आसान रहेगा, अल्फ़ा और इसे मान लीजिए बीटा। तो देखिए a इधर प्लस में इधर आकर क्या में हो जाएगा, माइनस में, यानी x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ओह, अल्फ़ा, और इसे करिए तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0। आप ये बात अगर समझ गए होंगे तब अच्छी है, और नहीं समझे तो आप लोगों को दिक्कत है। देखिए पहले हम क्या किए, इस समीकरण को हम मान लिए, क्या कर लिए, मान लिए, और फिर जो है इसमें आए हैं। अब इसका जो आप वैल्यू रखने की कोशिश करिए। देखिए इसका वैल्यू हम रखने की कोशिश करते हैं,
इस यहाँ से देखिएगा आप इस समीकरण से रिलेटेड ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझे तो नहीं होंगे, हमें ज़रूर पता है। देखिए इसका मतलब है आपको दो बहुपद मिलेंगे, और मान करिए एक बहुपद है और इसका दो शून्यक है, उन्हें मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता हूँ, फिर इस पे आएंगे। देखिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इन दोनों को तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इसे हम गुणनखंड विधि से बना दिए हैं, तो कितना आपका हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 और x प्लस 2। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2। और जब इन दोनों को गुना करिएगा तो आपको सेम चीज़ क्या मिल जाएंगे, a, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मिल जाएगा। और जब a मिल जाएगा उसी तरह हम शून्यकों का गुना कर देंगे। देखिए एक जो है b के जगह पे और एक जो है अल्फ़ा के जगह पे है, तो इसी तरह से अब हम बहुपद के गुना करेंगे तो हमें इतना मिल जाना चाहिए। और मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है बहुपद का नियम है। अब आइए इसके नेक्स्ट थिंग में, अब क्या करिए, इन दोनों को गुना करिए, ये को आप बाहर ही छोड़ दीजिए और इन दोनों को गुना करिए, यहाँ x कर दीजिए। देखिए x में x से करिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x से b में करिएगा तो bx, और फिर इससे इसमें करिए तो माइनस अल्फ़ा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ज़रा इन्हें साफ कर दीजिए, ये आपको बस समझाने के लिए लिए थे। देखिए क्या करिए, a एक्स स्क्वायर और इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लीजिए। जब माइनस इन दोनों में से हम कॉमन ले लिए तो दोनों क्या में हो जाएगा, प्लस में। और एक क्या है आपका, देखिए अल्फ़ा को पहले लिख दीजिए और बीटा के बाद में, अल्फ़ा प्लस बीटा। जब गुना करिएगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स, तो इसे पीछे लिख दीजिए, माइनस बीटा एक्स, तो इसे आगे लिख दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करिए, आप इससे जो है इस समीकरण को तुलना कर दीजिए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम क्या कर दिए, अब तुलना करते हैं। देखिए ये जो है पहला बहुपद है आपका ओ, और फिर जो हम इन दोनों से गुना किए उसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आप यहाँ पे अब साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों में जो है, इन तीनों में एक ए का जो है गुना होगा। अगर आप गुना करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो बाहर ही रहने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसे करिएगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप तुलना करिए, बेहद ही आसान हो गया तुलना करना। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो तुलना करके देख लीजिए। हम दो चीज़ के यहाँ पे तुलना करेंगे, किसका किसका, एक बार करेंगे इसका और एक बार करेंगे इसका। और बोलिए क्यों, क्योंकि इन दोनों का करिएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना लिख दीजिए और तुलना करिए। इतना इतना करिएगा तो कट जाएगा, तो इसे करिए अथवा ना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसे करिए, बी एक्स बराबर माइनस ए एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए आपको जो है ए एक्स इधर माइनस में मल्टीप्लाई में दिखा दे रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी बी एक्स बाई माइनस ए एक्स बराबर अल्फ़ा प्लस एक्स, एक्स कैंसिल। तो आपको पता है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना गया, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
सीधे सीधे देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना गया -b/a। तो क्या हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर -b, क्योंकि शून्यकों का योग हम क्यों बोले, अल्फ़ा और बीटा को हम क्या मान लिए हैं यहाँ पे शून्यक माने हैं। देखिए एक्स बराबर अल्फ़ा और एक बार बीटा माने हैं, तभी ये जो है मुमकिन हो पाया है। और देखिए अब दो चीज़ की तुलना कर लिए, इसका और इसका, इसका और इनका। अब c और इसका तुलना करिए। देखिए c कितना है आपका, c बराबर a अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा को उधर ही छोड़ दीजिए और a को क्या करिए इधर लाइए, यानी a इधर गुना में है तो इधर आकर क्या में हो जाएगा भाग में, यानी c/a इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो है आपको दोनों यहाँ पे मिल गए। यानी मान लीजिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, हम उनसे पहले क्या किए कि इधर जब प्लस में है तो इधर आकर क्या होगा माइनस, इधर भी आकर ये भी क्या हो गया माइनस, और फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। और आप बोलिए कि ए क्यों लिखे, क्योंकि ए जो है इस समीकरण में आपको मौजूद है लेकिन उसमें मौजूद नहीं है, इस कारण से तुलना करने में आसानी हो, इस कारण से हम लोग लिखते हैं। अब ए से मल्टीप्लाई अब सब में करिए यहाँ पे या बाहर निकाल दीजिए, कोई फ़र्क ना। हम इन दोनों में से -x कॉमन ले लिए और अल्फ़ा को पहले और बीटा को बाद में लिख दिए। अब फिर यहाँ आकर हम क्या कर दिए, इस समीकरण से उस समीकरण को तुलना कर दिए, और तुलना करने पर हमें क्या मिला, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब आप यहाँ पे साफ तौर पर लिख सकते हैं शून्यकों का आपका योग कितना हो गया, ये जो है लास्ट फार्मूला निकल के आया है, इससे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और समझिएगा। आपको एक एग्जांपल हम समझाते हैं कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए आपको फार्मूला क्या निकल के आया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये जो आपका पहला फार्मूला, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये आपका दूसरा फार्मूला था। अब इसे हम चेक करते हैं कि क्या है वाकई में होते हैं या नहीं होते हैं, कि हम झूठ की निकाल रहे हैं सच के। पहले चेक करिए, आप एक समीकरण लीजिए x² + 4x + 4 = 0। पहले आप इसका शून्यक निकालिए, ठीक है, यानी x² + 2x + 2x कॉमन लीजिएगा तो कितना आपका बचेगा x + 2 एंड 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x + 2 = 0। अगर आपको गुणनखंड नहीं बनाने आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, वो भी मात्र 2 मिनट में बना लीजिएगा आप। फोकस यहाँ पे, एक बार हम इतना बराबर 0 कर देंगे, एक बार इतना बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा x = -2 एंड x = -2। इतना को हम मान लेंगे अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा = आपको -2 एंड बीटा = -2। अब एक एक करके हम चेक करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। आप अल्फ़ा और बीटा कितना है देखिए, अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान -2 = -b/a। अब आप खोजिए इसमें -b आपका कहाँ है और c कहाँ है और d कहाँ है, वही खोजने में तो समस्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होता है 1। आपको क्या चाहिए b, तो b का आपका मान कितना है 4, और पहले कितना है आपका -4, और a का मान कितना है आपका 1। -2 -4, 1 से भाग करिए -4। तो आप चेक कर लिए कि शून्यकों का योग जो है सही है। अब आइए शून्यकों का गुणनफल पर, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या है फार्मूला c/, समीकरण में देखिए c का मान कितना है 4, पहले इसे देख लीजिए, अल्फ़ा और बीटा कितना है -2 और 2, तो -2 इंटू -2, c का मान आपका 4 है और a का मान कितना है आपका 1। -2 इंटू -2 +4 और 1 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा आपका 4। यानी आपको जब जांच किए तो दोनों जो है सही है।
यानी इस जेल के कैदी दो थे और दोनों जब जांच हुए तो निर्दोष पाए गए, दोनों को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसका मतलब आप इस समीकरण से कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन हो बुक में तो आप उसे सॉल्व करिए और इस पे तुलना करिए, आपको कोई गलत नहीं कर सकता है। और मैं आप लोगों को साथ में करवाऊंगा एक्सरसाइज, चिंता ना लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।